अफगानिस्तान में चीन ने कर डाला सबसे बड़ा कांड। रात के अंधेरे में चीन ने एयरबेस पर उतारी अपनी वायुसेना। जासूसों के साथ बगराम एयरबेस पर चीनी एयरफोर्स। बगराम एयरबेस से भारत पर मंडराया बड़ा खतरा। जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है भारत का अयानी एयरबेस। दोस्तों, इस वक्त एक तो एलएसी पर भारत और चीन के पड़ोसी देश ताइवान के साथ चीन युद्ध के लिए आमादा है, तो दूसरी ओर उसने अफगानिस्तान में सबसे बड़ा कांड कर दिया है। अमेरिका के बाद अब उसने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया है, बाकायदा यहां पर अपनी फौज भी उतार दी है। लिहाजा दोस्तों, ये बड़ी खबर पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रही है और भारत के लिए बड़ा सिरदर्द भी बन चुकी है, क्योंकि ये खतरा बिल्कुल कम नहीं है। दोस्तों, इस देश पर तालिबान के खूनी कब्जे के बाद से हालात बदतर हैं और दूसरी ओर चीन खुद आर्थिक से लेकर घरेलू समस्याओं से घिरा हुआ है। वहां बिजली गायब है और एवरग्रेंड कंपनी के बाद कई और कंपनियां डूबने की कगार पर हैं, उन पे खतरा मंडरा रहा है। तो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग ने न केवल भारत के साथ तनाव बढ़ा दिया है, तो अब अफगानिस्तान पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है। बड़ी बात यह है कि चीन ने तालिबान को हथियार बनाकर भारत पर हमला करने का मौका भी तलाश लिया है, क्योंकि एक और जहां उसने अपने खतरनाक युद्धपोत और सबमरीन्स का रुख हिंद महासागर और साउथ चाइना सी की ओर कर दिया है, तो वहीं दोस्तों भारत का तगड़ा सपोर्ट कर रहे जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को भी चीन नहीं बख्श रहा है। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि चीन ने भारत के जिगरी दोस्त रूस को भी अब अपने खेमे में कर लिया है और वो भी भारत के खिलाफ होता जा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर उतरी चीनी फौज की असली कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि भारत से चीन सीधी टक्कर ले ले इतनी उसकी औकात नहीं है। चीन ना तो भारत से सीधा मुकाबला कर सकता है और ना ही वो भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा दोस्तों वो कोशिश कर रहा है भारत पर रात के वक्त हमला कैसे किया जाए, और इसके लिए एलएसी पर तिब्बत की पहाड़ियों में बाकायदा बमबारी हो रही है। चीन के टैंक लगातार आग उगल रहे हैं और चीन की मिसाइलें लगातार टारगेट्स पर निशाना लगा रही हैं। ऐसा करके चीन भारत को यह दिखाना चाहता है कि वो एलएसी पर भारत से कमजोर नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां वो जानता है कि भारत से भिड़ने की गुस्ताखी अगर उसने कर ली तो वो चीन के इतिहास की सबसे बड़ी पराजय होगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर युद्ध लड़ने में भारत की सेना के पास बेहद अनुभव है। लिहाजा चीन अब भारत से भिड़ने के हर विकल्प पर विचार कर रहा है। और दोस्तों, इसी के तहत चीन ने अफगानिस्तान के रास्ते एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश की है। दोस्तों, चीन ने पहले न केवल अपने स्पेशल जासूस टीमें सीक्रेट तरीके से अफगानिस्तान पहुंचाई और अब उसने अफगानिस्तान के बेहद अहम एयरबेस पर अपनी फौज को उतार दिया है। रातों रात हुई इस चीनी कार्रवाई ने अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। बड़ी बात यह है कि चीन इस एयरबेस का इस्तेमाल कर भारत पर हमला कर सकता है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद पीएम मोदी तुरंत हरकत में आके चुके हैं और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास मौजूद अयानी एयरबेस पर ताकतवर लड़ाकू योद्धाओं को एक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान पर जो मोदी कह रहे थे वो एक एक बातें क्लियर होती जा रही हैं और अब मैं आपको इस पूरी खबर के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि तालिबान और चीन के बीच ऐसी कौन सी सीक्रेट डील हुई है जिसके चलते चीन इस एयरबेस पर न केवल अपने जासूस उतार रहा है बल्कि अपनी वायुसेना को भी सीक्रेटली उतार दिया है। तो वहीं भारत पर हमला करने के लिए चीन किस तरह की प्लानिंग कर रहा है और जवाब देने के लिए भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे अलर्ट मोड पर आ चुके हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। लिहाजा वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। तालिबान ने चीन को सौंप दिया बगराम एयरबेस। चीनी एयरफोर्स हमला करने पहुंची अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य किला रहा बगराम एयरबेस अब तालिबान नहीं बल्कि चीन के कब्जे में जा चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप।
पहली बार यहां रातों रात चीन के सैन्य विमान उतरते देखे गए हैं और इस एयरबेस की लाइट्स को भी चालू कर दिया गया है, क्योंकि तालिबान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो बगराम की लाइटें चालू कर दे और वहां के सैन्य विमान उतार सके या उड़ान भरवा सके। लिहाजा अब चीन ने अपना कब्जा यहां पे स्थापित कर लिया है। यहां कुछ घंटों में बगराम एयरबेस से कई चीनी विमान उड़े और लैंड भी हुए। दोस्तों, इस घटना के मामले में चीनी मामलों के एक्सपर्ट यून सोन ने कहा है कि अमेरिका की वापसी के बाद अब चीन बगराम एयरबेस पर कब्जा कर चुका है। ये सैन्य अड्डा राजधानी काबुल से केवल 1 घंटे की ही दूरी पर है। इस पर करीब 20 सालों तक अमेरिकी सेना का कब्जा रहा था और दोस्तों, ये पूरे अफगानिस्तान पर राज करने का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी नेवी के सील कमांडोज ने बगराम एयरबेस पर ही ट्रेनिंग ली थी और बाद में ये कमांडो जलालाबाद एयरबेस से रवाना हुए थे। तो इसी बेस पर अफगानिस्तान में एयर ऑपरेशंस की कमान संभालने वाले कमांडर का ऑफिस भी था। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस एयरफील्ड को 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था और 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो ये बेस उनके लिए मैन अड्डा बन चुका था। और दोस्तों, अब यहीं से चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंट्रोल करने वाला है। पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों के जरिए दोस्तों चीन अपनी कठपुतली सरकार अफगानिस्तान में बैठाने में कामयाब हो चुका है। इसके बाद चीन के जासूसों ने पिछले दिनों बगराम एयरबेस का गुप्त तरीके से दौरा किया था और उसकी पूरी टोह ले ली थी। ये लोग बाकायदा पाकिस्तान के रास्ते सड़क मार्ग से अफगानिस्तान में दाखिल हुए और फिर वहां से इस एयरबेस में पहुंचे थे। क्योंकि दोस्तों, अगर वो काबुल एयरपोर्ट से जाते तो बाकी एजेंसियों की निगरानी में रहते, लेकिन वो सड़क मार्ग से यहां पर पहुंचे और एयरबेस की जमकर रेकी की, साथ ही अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों की जानकारी भी उन्होंने जुटा ली। वहीं चीनी कब्जे के लिए इसको लेकर पूरी खबरें चीन भिजवाई गई और जिसके बाद जिनपिंग ने अपने ऑर्डर्स जारी कर दिए। ऐसी खबर भी लगी है दोस्तों कि चीनी जासूस वहां पर तालिबान और पाकिस्तान की मदद से एक खुफिया केंद्र भी बना चुके हैं ताकि चीन के शिनजांग प्रांत में विगर मुसलमानों को दी जाने वाली किसी भी मदद की कड़ी निगरानी रख सके। क्योंकि अभी जो खबर आई थी कुछ दिन पहले, वो कह रही थी कि तालिबान ने ऐसे आतंकी तैयार कर लिए हैं जो चीन के खिलाफ भी काम करेंगे। और वो घटना अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि चीन ने अब इस एयरबेस पर ही कब्जा कर लिया है और बाकायदा अपनी फौज को यहां पर उतार दिया है। लेकिन इससे भारत की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं दोस्तों, क्योंकि अगर चीन वहां पर पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई ठिकाना बना लेता है तो इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद की फैक्ट्री फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों, ये एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद काम का है, क्योंकि अफगानिस्तान में जब तक अमेरिका की सेना मौजूद थी तब अमेरिकी सैनिकों के लिए बगराम एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण था। यही वो एयरबेस था जो तालिबान को चुन चुन कर ठिकाने लगाने के काम आता था। इस एयरबेस पर चीन की बहुत पहले से ही नजर थी और यहां से चीन भारत पर जब चाहे तब हमला कर सकता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब ये खबर सामने आई कि तालिबान की सरकार बनाने में पाकिस्तान की आईएसआई का बड़ा रोल है, तो पता चला कि असल में आईएसआई के जरिए पर्दे के पीछे से पूरा का पूरा खेल चीन के जिनपिंग कर रहे थे। इसके बाद तो सीक्रेट बात सामने आई कि बगराम एयरबेस को लेकर चीन ने तालिबान के साथ एक तगड़ी डील कर ली है। क्योंकि दोस्तों, तालिबानी नेता मुल्ला बिरादर चीन और पाकिस्तान के बड़े दखल के खिलाफ थे और इस डील के भी खिलाफ थे। लिहाजा उनको पूरे कैनवास से ही बाहर फेंकवा दिया गया और अब ये डील हो चुकी है। दोस्तों, इस डील के तहत तालिबान चीन को बगराम एयरबेस सौंप चुका है और अब वहां चीन के फाइटर जेट्स। लिहाजा दोस्तों, समझा जा सकता है कि ये एयरबेस, या ठीक से कहें तो अफगानिस्तान में महाविनाश का फील्ड चीन के हाथ में जा चुका है। और इस खबर ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बगराम एयरबेस भारत के लिए बड़ा खतरा है, जहां से चीन, पाकिस्तान या फिर तालिबान भारत पर आसानी से अटैक कर सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत इतनी आसानी से मात खाने वाले देशों में नहीं है। भारत चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हरदम तैयार है।
अमेरिका ने पहले ही भारत को बगराम एयरबेस को लेकर सचेत कर दिया था कि चीन यहां पर कब्जा कर सकता है और भारत के लिए खतरा बन सकता है। लिहाजा अब भारत ने वो काम कर दिया है जिससे सुनने के बाद चीन ने अपना सिर पीट लिया है। अफगानिस्तान के एयरबेस पर काबिज हुआ चीन, लेकिन ताजिकिस्तान से भारत देगा करारा जवाब। दोस्तों, बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका की वरिष्ठ राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली ने भारत को आगाह किया था कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद मोदी सरकार को चीन पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि चीन युद्धग्रस्त क्षेत्र में बगराम वायुसेना अड्डे पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। साथ ही चीन भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ये अलर्ट पाकर भारत पहले ही चीन के इस वार के लिए तैयार था। चीन की हर चालाकी का तोड़ भारत के पास है। चीन अगर भारत पर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के जरिए हमला करने की सोचता है तो उसके जवाब में भारत के पास तोड़ के रूप में पहले से ही अयानी एयरबेस मौजूद है। और दोस्तों, यहां मैं अब एक काम की बात आपको बता देता हूं कि जिस वक्त चीन के जासूस इस एयरबेस पर पहुंचे थे, तभी भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों ने बगराम एयरबेस पर चीनी टीम के घुसपैठ करने की बात को देखते हुए हरकत में आ गई थी और उसने बाकायदा एक मीटिंग की, जिसके बाद ताजिकिस्तान के अयानी एयरबेस पर मौजूद भारतीय लड़ाकू विमानों को अलर्ट कर दिया गया। चीन अगर भारत के खिलाफ कोई भी सैन्य एक्शन लेता है तो भारत ताजिकिस्तान के जरिए चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने में सक्षम है। इधर चीन इस काम में अकेला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान भी उसके साथ है। लिहाजा भारत को यहां पर तालिबान, चीन और पाकिस्तान तीन फ्रंट पर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। हालांकि मोदी सरकार इस काम को बखूबी अंजाम देने के लिए तैयार बैठी है और बाकायदा रॉ एवरी इंटेलिजेंस को बखूबी भारत तक पहुंचा रहा है। दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर दीजिए कि चीन के खिलाफ भारत को यहां पर किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। चीन को लेकर क्या मोदी सरकार की तैयारियां काफी हैं? तो वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे राय अपनी जरूर दीजिए। धन्यवाद।